अम्बेडकर ने नहीं बनाया, वो झूठा है। संविधान बनाया है स्वर्गीय श्री पीएन राव साहब ने। अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म कर दो। के विचारों को अपनी जिंदगी में उतार कर उनका जो आप महिलाओं के लिए, महिला किसी भी समाज की हो, उनको अगर किसी ने अधिकार दिए हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा किसी के बाप ने, बाबा साहब के अपमान का हम बदला ले सके। के बीच में एक बहुत हमारे मिशनरी साथी नौजवान जो कि मोहम्मद सिंह जी बहुत अच्छा काम करते थे और मैं इनको एक दो दफा मिला भी था और मैं उन लोगों को बहुत बहुत याद करता हूँ और आज मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ और चंद बातें आपके बीच में करके मैं कर जाऊँगा। सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बताकर, जो लोग आज भी अंधविश्वास में या इन पंडा पुजारियों के पीछे लगे हुए हैं, सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए एक ही बात कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब कैबिनेट में थे वो वेस्टर्न कोर्ट में रहते थे, वेस्टर्न कोर्ट जनपद पर। उनके लिए कोई भी बंगला खाली नहीं था। उन्होंने पूछा कि मेरे लिए कौन सा बंगला है। उन्होंने बोला सब बंगले अलॉट हो गए हैं, लेकिन 22 नंबर पृथ्वीराज रोड पर एक बंगला है, उसको भूत बंगला कहते हैं। भूत बंगला, उसमें भूत आते हैं, वो कोई ले नहीं रहा। तो आप कहो तो हम आपको वो भूत बंगला देंगे। 22 नंबर पृथ्वीराज रोड। बाबा साहब ने कहा कि मेरे को वो भूत बंगला लौट कर दो। वो भूत बंगला बाबा साहब को लौट हो गया, 22 नंबर पृथ्वीराज रोड। जब वो बाबा साहब वहां गए तो लोगों ने पूछा आपको डर नहीं लगा, घबराए नहीं आप भूतों से? भूत तो मेरे को भी बहुत मिले हैं क्योंकि मेरी उम्र भी 86 साल है। आपको डर नहीं लगा भूतों से? तो बाबा साहब ने क्या जवाब दिया था मेरे नौजवान साथियों? उन्होंने कहा मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं जिंदा भूतों का मुकाबला कर रहा हूँ। जो जिंदा है कि मुर्दे भूत मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मुझे किसी से डर नहीं है। तो जो आज ये समाज आज भी अंधविश्वास में है, उनको उसको छोड़कर बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चले। जो लड़की जो बैठी है, मैं बड़ा खुश हुआ देखकर, इनकी गिनती को देखकर। बाबा साहब ने इसलिए लड़कियों के लिए अपनी बेइज्जती करवाई थी जब हिंदू कोड बिल पेश किया था पार्लियामेंट के अंदर एज ए लॉ मिनिस्टर। इन लड़कियों को हर तरह की ताकत, हर तरह का मान सम्मान देने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का जो अपमान हुआ है उसका बदला लेने के लिए हम लोगों को लैक बनकर दूसरे समाज में जाकर लड़कियों को तैयार करना है। इन लड़कियों को जो अधिकार दिए हैं और बाबा साहब ने 1913 की कसम उन जब वो अमेरिका में थे उसको पूरा किया। जब वो अमेरिका में गए तो उन्होंने कहा, बात देखा कि लड़कियां मर्दों के बराबर हैं, तनख्वाह बराबर, मान सम्मान बराबर, ऐसे सब कुछ। उन्होंने उसी दिन जब इसका कंपैरिजन हमारे देश की लड़कियों से किया, उन्होंने उसी दिन ये कसम खाई थी 1913 के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहाँ लिखा हुआ सिंबल ऑफ द नॉलेज, कि मैं देश में जाकर 2 ही वर्गों को मजबूत करूंगा जो सदियों से गुलामी की जंजीरें में है, एक महिला वर्ग, एक अछूत वर्ग। सो मैं आज इस मौके पर ज़्यादा बात ना कहते हुए आप लोगों को ये आज अपील कर रहा हूँ, आपने डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को अपनी ज़िंदगी में उतार कर उनका जो आप
महिलाओं के लिए, महिला किसी भी समाज की हो, उनको अगर किसी ने अधिकार दिए हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा किसी के बाप ने नहीं दिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अपील करते हुए, जब मैं फिर कभी आऊं तो ये पूरा हाल भरा होना चाहिए ताकि बाबा साहब के अपमान का हम बदला ले सके। जय भीम, जय भारत।